तो आगे सारे एक और हॉरर स्टोरी देखने। बेसिकली ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, एक और क्या ही बोल रहा हूँ मैं। तो ठीक है, ये कहानी उत्तर प्रदेश के रहने वाले 15 साल के एक लड़के रोनित के साथ हुई एक सच्ची घटना पे आधारित है। रोनित मतलब 15 साल के थे तो पढ़ाई लिखाई करते थे। तो एक बार होता क्या है कि रोनी ट्यूशन जाते हैं, ठीक है। तो ट्यूशन से आते हुए वो एक बस स्टॉप पे बैठ के एक बस का इंतजार कर रहे थे। मतलब बस आएगा और वो बस पकड़ेंगे और वो बस में ही चले जाएंगे। तो वहाँ पे वो बस स्टॉप में बैठे रहते हैं। तो वहीं पे बस स्टॉप में बैठे-बैठे उनको एक औरत दिखती है जो कि रो रही होती है। औरत उम्र में भी काफ़ी बुड्ढी थी, तो रोनित को अच्छा नहीं लगा। तो रोनित इंसानियत के नाते उस बुड्ढी के पास गया और उसको पानी ऑफ़र करा कि लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। आपको क्या हुआ है? आप कौन हो? कहीं जाना है? कुछ दिक्कत है तो बताइए। आप यहाँ पे बैठ के रो क्यों रहे हो? लेकिन उस औरत ने ये सुन के अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने रोनित की तरफ बहुत डरावने तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, क्या तुम्हें पता है कि मेरा पति कहाँ है? अगर तुम्हें पता है तो तुम बता दो, वरना बहुत बुरा होगा। रोनित उसकी बातें सुनकर 2 कदम पीछे हट गया और सोचने लगा शायद ये बुड्ढी पागल है। लेकिन तभी वो बुड्ढी अपनी जगह से उठी और रोनित की तरफ बढ़ने लगी। तभी रोनित ने देखा कि उस बुड्ढी के पैर उल्टे हैं और वो ज़मीन से थोड़े ऊपर हवा में है, ना कि वो ज़मीन को टच कर रहे हैं। अब ये सब चीज़ें देख के रोनित बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। ये सब चीज़ें रोनित के साथ पहली बार हो रही थी। उसने अपनी पानी की बॉटल वहीं गलती से गिरा दी और थोड़ी देर भागते-भागते अपने घर पहुँच गया। घर पहुँच के पूरी शाम रोनित बस यही सोचते रहा कि वो औरत कौन थी और क्या करना चाहती थी। मगर उसके कुछ पल्ले ना पड़ा। अब उसी रात जब सब लोग सो गए, रात के 2 बजे रोनित की आँख खुलती है किसी के रोने की आवाज़ से। वो बेचैन होके उठ गया। वो जैसे ही उठकर बैठा, उसके सामने वही बस स्टॉप वाली बुड्ढी, रोनित के बिल्कुल सामने उसके बेड पे बैठ के रो रही थी। उसके हाथ में वही पानी का बॉटल था जो रोनित गलती से वहाँ पे गिरा आया था। लेकिन उस बॉटल में पानी नहीं थी, उस बॉटल में भरा था पूरा खून। जब तक रोनित के कुछ समझ में आता, वो औरत रोनित की तरफ झपट्टा मार गई और रोनित का गला दबाने लगी। उसका चेहरा इतना डरावना था कि लग रहा था कि वो रोनित को वहीं पे खा जाएगी और वो बार-बार यही बात कह रही थी कि रोनित ने ही उसके पति को मारा है। रोनित डर के मारे जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने लगा। तभी उसके मम्मी-पापा भागते-भागते उसके कमरे में आए और लाइट ऑन कर दिया। जैसे ही लाइट ऑन हुआ, उसके मम्मी-पापा ने देखा वहाँ पे कोई भी नहीं है और रोनित ने भी देखा कि वो औरत रोनित के पास से गायब हो चुकी थी। बेचारा रोनित हक्का-बक्का होकर अपने मम्मी-पापा को सब कुछ बताने लगा कि अभी उसके साथ क्या हुआ। लेकिन रोनित के मम्मी-पापा को लगा कि रोनित ने कुछ बहुत बुरा सपना देखा है और नज़रअंदाज कर दिया इस बात को और उसको सोने का बोल के चले गए। रोनित उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा सहमा रहने लगा और उसने अपनी ट्यूशन भी बंद कर दी। तब तक रोनित समझ नहीं पाया कि वो औरत कौन थी? उसके साथ आखिर हुआ क्या? वो औरत कौन थी? उसने अपनी वो वाली ट्यूशन भी छोड़ दी और उस बस स्टैंड की तरफ से कभी दोबारा नहीं गया।